Welcome to channel called as Exact Tutorials. So yes, we are here to learn something on grammar. Fine. Grammar learn करने से पहले we will discuss this both in Hindi as well as English ताकि हमें समझ में आ जाए कि grammar actually होता क्या है. So basically I will speak both ताकि आपका explanation आपके लिए explanation काफ़ी simple हो जाए. हम grammar होता क्या actually में अगर हम जानना चाहें grammar कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पढ़ क्यों रहे चीज़ को वो हो रहा क्या है. सो बेसिकली व्हेन आई स्पीक अबाउट माय ग्रामर आई गिव एग्जांपल ऑफ ग्रामर. जैसे कि अगर समझो मुझे कोई एक स्विच को खोलना है, अगर एक पर्टिकुलर स्विच मेरी ख़राब हो गई है, उस स्विच को अगर मुझे खोलना है, जानना है कि उसके अंदर डिफ़िकल्टी क्या है, फिर उसको करेक्ट करना है, तो आपको एक कोई टूल लगेगा आपको जैसे उसको खोलने के लिए, सही करने के लिए, ताकि उसकी वजह से आपको कोई हार्म ना हो. वैसे ही उस टूल को समझो मैं बोल रहा हूँ एक स्क्रू ड्राइवर होता है. वैसे ही आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए, आपके मिस्टेक्स को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए, उन मिस्टेक्स को प्रॉपरली रेक्टिफाई करके उनको मेंटेन करने के लिए आपको एक कोई टूल की ज़रूरत है. वो टूल हमारा होता है ग्रामर. सो बेसिकली मेरे हिसाब से मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ ग्रामर का. ग्रामर इज बेसिकली अ टूल फर्स्ट टू लर्न ग्रामर, second to understand, and third is to deliver in proper meaningful sense. So I define my grammar as it is a tool to learn, understand and deliver my speeches, my whatever statement in a meaningful sentence. This is what a grammar is. So grammar सीखने में अगर हम grammar सीखते हैं, so grammar के अंदर अगर हम grammar normally हमें हम पहले देखते हैं grammar में होता क्या है. आपको सभी को पता रहेगा कि अल्फाबेट्स होते हैं A, B, C, D, E, F, G and till Z. Okay, we all are familiar with this. Coming next, what is next? तो next thing is my word. The very important thing जो होता है word. कि word होता क्या actually में? Word आप सभी को पता रहेगा. जैसे कि अगर मैं word के बारे में बात करता हूँ तो word is basically what? A collection of alphabets, a collection of letters. Fine. So अब हम समझते हैं कि word actually में होता क्या है. I say collection of what? Letters. Take an example. I say L, E, B, U. Suppose. So this is my what? A collection of words. Fine. And the other hand I say B, L, U, E. So see, this is a collection of words, letters. This is a collection of letters. According to my definition, ये word मतलब क्या होता है? collection of letters. तो ये भी collection of letter, ये भी collection of letter. लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता चल रहा है क्या कि ये collection of letter है, but ये कोई meaning नहीं बता रहा है. लेबू नाम का कोई है ही नहीं word. तो this is what? This is particularly wrong. और अगर मैं ये पढ़ूँ तो मुझे पता चलता है हाँ ऐसा word कोई exist, ऐसा कुछ तो है ऐसे collection of letter जो हाँ एक sense बनाता है. So I can call this as word. So word is what basically अब हम definition के आसपास आते हैं, उसको थोड़ा correct करते हैं. Word is basically what? A collection of letters, but it should have a meaningful sense. Similarly हम word के बाद क्या आता है ग्रामर में? सबसे बड़ा चीज होता है देखो statement. Statement क्या होता है? Statement या फिर हम बोल सकते हैं statement या I can say sentences. Okay, sentences और statement क्या होता है? सेंटेंसेस के अंदर और स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं देखूं यहाँ पर मैं बोलूँगा समझो I go to the park. सपोज मैं ये आपको बोल रहा I go to the park. दिस इज अ स्टेटमेंट, सब लोग बोलेंगे, ठीक है. और मैं अगर बोल दूँ go I park to the. ओके फाइन. यहाँ तक तो सबको पता रहता है कि स्टेटमेंट होता क्या है. बेसिकली वो जम्बल पूरे वर्ड्स का कलेक्शन हो जाता है. जैसे कि यहाँ पर वर्ड के अंदर हम लोगों ने क्या बोला था? वर्ड इज व्हाट? अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स. और स्टेटमेंट क्या हो जाता है यहाँ पर? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड. जब आप वर्ड सीखोगे, वर्ड सीख पाओगे मीनिंगफुल वर्ड, तो ही आप उसको एक कंबाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाओगे. मैं मीनिंगफुल इसलिए बोल रहा हूँ, सेंटेंस तभी मीनिंगफुल और स्टेटमेंट तभी बोला जाता है
जब आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे अरेंज किए जाते हैं जहाँ की वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंग कुछ कन्वे कर सके। पहला वाला देते हैं आई गो टू द पार्क, ओके फाइन, कुछ तो मेरे को पता चलता है कि मैं पार्क जा रहा हूँ। गो आई पार्क टू द, गो आई पार्क, जाता मैं पार्क को, ये व्हाट इज दिस इज नॉट अ गुड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, फाइन। सो यू शुड frame your mind, you should give the command to your mind whatever I'm speaking is it making good sense, because हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया था ग्रामर के अंदर पहले हमको करना पड़ता है लर्न, हम लोग ने लर्न कर लिया स्टेटमेंट के करना क्या है। सेकंड वन वाज टू अंडरस्टैंड करो कि यार ये जो मैं बन रहा है वो एक प्रॉपरली डिलीवरेबल स्पीच के हिसाब से ये स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर उसको प्रॉपर नहीं, अगर मैं इम्प्रॉपर बोल दूँ तो आई एम नॉट द वन हु इज स्पीकिंग गुड ग्रामर, फाइन, आई एम नॉट स्पीकिंग गुड इंग्लिश। सो ग्रामर इसलिए बना गया है ताकि आप ग्रामर सीखो और ग्रामर सीखने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि अरे फॉल्ट कहाँ आई है मेरे लैंग्वेज के अंदर। अगर मेरे लैंग्वेज के अंदर यहाँ फॉल्ट आई है तो मुझे ये पर्टिकुलर टूल को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद मैं यूज़ करने के बाद मैं इस सेंटेंस को इतना अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ ताकि मैं एक प्रेजेंटेबल पर्सन बन सकूँ। फाइन, सो ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था ग्रामर का यूज़ होता क्या है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हो, उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो कृपया करके पहले हमेशा वो चीज़ है क्या वो जानिए, वो चीज़ हम पढ़ रहे क्यों है, वो चीज़ से एडवांटेज क्या होने वाला है। सभी चीज़ें जानने के बाद जब आपको वो चीज़ जान लोगे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। मेरे ख्याल से सभी लोगों को इनका इतना अच्छा डेफिनेशन, तो मैं ये नहीं बोल रहा इतना अच्छा, बट मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने ये रखा है। आप लोग देखिए प्लीज़ इसको, और प्लीज़ ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।